नेता गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा प्रदेश के मिलकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया। भारतीय जनता पार्टी का यह घोषणा पत्र नहीं है, यह संकल्प पत्र है। और साथ ही हमारे द्वारा लगातार राज्य में जो सरकार है उनके खिलाफ आरोप पत्र भी हम लोगों ने जारी किया है। इसी संबंध में आज पूरे प्रदेश में एक साथ सभी विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस के साथ बातचीत रखा गया है, जिसमें मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, डोंगरगांव विधानसभा चुनाव के संचालक सम्माननीय नीलू भैया जी उपस्थित हैं। हमारे बीच रमेश सोनवानी जी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हमारे जिले के नेता हैं, उसपे निर्वाणी जी, यस जैन जी हमारे उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध करूँगा आप अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष श्री राम कुमार गुप्ता जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री रमेश सोनवानी जी, श्री यश पारक जी सहित आप सभी मीडिया के सम्मानित मेरे प्रिय बंधु, आप सभी का मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प पत्र के माध्यम से देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की उपस्थिति में घोषणा पत्र जारी किया है। और इसी घोषणा पत्र के विषय को लेकर और 5 साल के कांग्रेस के शासन में हमने जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस के ऊपर, वो आरोप पत्र के भी विषय पर आप सभी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा का जो है वह मैं विषय प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले कि इन 5 सालों में इस प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार ने जन घोषणा पत्र गंगा जल को हाथ में लेकर उन्होंने जारी किया था, एक भी उन वायदों को उन्होंने पूरा नहीं किया है धरातल पर। वो किसान की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के मजदूरों की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ में रहने वाले हर एक वर्ग को जिस तरीके से उन्होंने ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, अब जनता इस बात को समझ चुकी है और पहले चरण का मतदान होना है 7 तारीख को, जिसमें प्रदेश की जनता यह संकल्पन हुई है कि आने वाले समय में इस बार कांग्रेस को यहाँ से सत्ता से बेदखल करना है। जिस तरीके से इस प्रदेश में भ्रष्टाचार हुए, माफियाओं का राज हुआ, इस प्रदेश में महिलाओं के ऊपर और नाबालिग बच्चों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, कानून की व्यवस्था लगातार लचर स्थिति में इस प्रदेश में रही है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो इस प्रदेश में जो नशे का व्यापार हो रहा है, जिसमें इस प्रदेश का युवा बहुत बड़ी संख्या में चपेट में आया है और महादेव एक सट्टा का भी एक बड़ा प्रकरण का खुलासा हुआ है। और तमाम ऐसे इन 5 सालों में जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगे हैं और आने वाले समय में यह जनता अब बताएगी कि अब कांग्रेस की सरकार जो है इस प्रदेश में जो वायदे करके आई थी उन वायदों को पूरा नहीं कर पाई है और जनता जो है इस बार उनको सबक सिखाएगी। मैं जो संकल्प पत्र हमारा जो घोषणा पत्र है, मोदी की गारंटी, जिसमें हम कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत इस प्रदेश के किसानों के लिए 21 क्विंटल की धान खरीदी पर 3100 रुपया उनकी जो राशि है वो एक मुश्त में, वहीं जहां पर धान की खरीदी होगी कैश काउंटर लगाकर किया जाएगा। एक बहुत अच्छी और महत्वाकांक्षी योजना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदैव से महिलाओं के उनके जीवन में प्रगति और तरक्की और उन्नति के लिए काम कर रही है। पिछले भी हम 15 सालों में महिला समूह के माध्यम से उन समूहों को हमने काफ़ी
लाभ पहुंचाया, उनको आर्थिक उन्नति के दृष्टिकोण से काफ़ी आगे बढ़ाया। महतारी वंदन योजना में हम 12,000 रुपया साल में, यानी 1,000 रुपया प्रत्येक विवाहित महिलाओं को मिलेगा। रिक्त शासकीय जो भर्ती जो है वो 1 लाख में हम शासकीय जो पद है उसको समयबद्ध पारदर्शिता तरीके से उसको हम करेंगे। एक बहुत बड़ा विषय जो इस देश के और प्रदेश के गरीबों से जुड़ाव रखता है, प्रधानमंत्री आवास योजना। केंद्र की इस महत्वाकांक्षी योजना को यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने रोक के रखा है। गरीब के आवास का जो अधिकार है उसको उन्होंने छीना है। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं घर घर निर्मल जल योजना के अभियान के अंतर्गत 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जो है वो दिए जाएंगे और 2 सालों में हर घर में शुद्ध पीने की जो है वो पेयजल की व्यवस्था हो जाएगी। CGPSC में पारदर्शिता के अंतर्गत जो परीक्षाएं होंगी और जो इस प्रदेश में CGPSC में घोटाले हुए हैं उनकी भी जांच सरकार आने के बाद तत्काल किया जाएगा। तेंदुपत्ता के जो हमारे श्रमिक हैं, हमारे जो तेंदुपत्ता से जुड़ाव वाले जो क्षेत्र हैं उसमें भी हम 5,500 प्रति मानक बोरा, 4,500 तक बोनस का जो है इस घोषणा पत्र में हमने वायदा किया है। एक महिलाओं के लिए भी 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का हमने वायदा किया है। इसी प्रकार घोषणा पत्र में तमाम ऐसे बिंदुओं हैं जो इस प्रदेश में चहुओर विकास को आगे बढ़ाएगा, विकास की गति को जो है वो आगे जो है वो बढ़ाने का काम करेगा। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संकल्पवान है कि आने वाले समय में जिस तरीके से 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा किया है और इन 5 सालों में अगर हम बात करते हैं विकास की, बुनियादी सुविधाओं की, आवश्यकताओं की, ये कहीं ना कहीं प्रदेश जो है वह पिछड़ता गया। चाहे हम सड़क की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, यहाँ व्यापार की बात करें, जिस तरीके से प्रदेश में अराजकता है, जिस तरीके से प्रदेश में अत्याचारी और अन्यायी सरकार चल रही है, उसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी संकल्पवान है। आज मैं डोंगरगांव में या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ जो हमारे दलेश्वर साहू जी 10 वर्षों से विधायक हैं, कुछ मुद्दे स्थानीय भी हैं जो वास्तव में यहाँ के विधानसभा के जनमानस को, जनता को, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए जो है वो बहुत ही ज़रूरी था। एक तो हॉस्पिटल का जो निर्माण हुआ है ड्राई एरिया में, जबकि हॉस्पिटल जो है जहाँ पर, या जब हम स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें या मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें, तो उसमें जो आवश्यकताओं की जो चीज़ें होती है, मुझे जो जानकारी है कि वो ड्राई एरिया में जहाँ पानी की भी व्यवस्था नहीं है वहाँ पर हॉस्पिटल निर्माण की जो है वो किया गया है। सड़क चौड़ीकरण में भी जो है जो गड़बड़ी, घटिया निर्माण, मापदंड का उसमें पालन नहीं किया जा रहा है और व्यापारियों को भी जो है बेवजह परेशान किया जा रहा है। फेस टू फेस टेंडर होने के बाद भी निर्माण नहीं हो रहा है और शहर का जो है व्यापार पूरी तरीके से चौपट है। जबकि डोंगरगांव एक बड़ा केंद्र है व्यापार का। 12 करोड़ की लागत से जल आवर्धन योजना भी जो है वो चौपट पड़ी हुई है। तुमड़ी बोर्ड में भी कॉलेज की आवश्यकता है जिसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। एक शहरी मतदाताओं के लिए इन्होंने घोषणा किया था पट्टा वितरण का, उसमें भी जो है जो अनियमितता जो है वो दिख रही है। पहले लाखों की लागत से जो है वो औचित्यहीन स्टेडियम का यहाँ निर्माण हुआ और फिर से उसको तोड़कर नए सिरे से निर्माण जो है वो किया जा रहा है जो सालों से अपूर्ण है। हनुमान मंदिर तालाब की जो उपेक्षा, टूटने और फूटने के कगार पर है। इस तरीके से मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल का नाम तीर्थंकर महावीर करने की भी घोषणा किया था जो अभी तक के अमल नहीं किया गया है। ऐसे तमाम जो विधायक जी के द्वारा इन कामों को इन 10 सालों में करना था, क्योंकि दलेश्वर साहू जी आज पिछड़ा विकास प्राधिकरण के
अध्यक्ष भी हैं, सरकार के अंग भी हैं। इन 10 वर्षों में जो विकास डोंगरगांव में भी होना था वह विकास नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो जन घोषणा पत्र हमने जारी किया है संकल्प पत्र के रूप में, सरकार आते ही हम जिन जिन वायदों को हमने किया, और एक विशेष बात आपके मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि भाजपा का जो 2 वर्ष का बोनस है उसे भी हम देंगे, और 5 वर्ष हो गए हैं, 2 वर्ष के बोनस का 1 रुपया किसानों के खाते में नहीं आया है, उसको भी हम घोषणा पत्र में 16, 17 और 17, 18 का जो बोनस है 300 रुपया प्रति क्विंटल की दर से हम उसको देंगे। और सरकार बनते ही श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जो छत्तीसगढ़ के निर्माता है, उनका जन्म दिवस है 25 दिसंबर को, जिसे हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, उन 2 वर्षों का बोनस जो है उसी दिन किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो है एक संकल्प को लेकर छत्तीसगढ़ के विकास को, छत्तीसगढ़ की तरक्की, छत्तीसगढ़ की उन्नति और प्रगति के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। और आप देख रहे हैं कि इस प्रदेश में हम एक समय चारा घोटाला सुनते थे बिहार का, और यहाँ पर गोबर घोटाला भी जो है वो सुर्खियों में है, यहाँ गौठान का घोटाला सुर्खियों में है, शराब का घोटाला सुर्खियों में है, महादेव एक सट्टा का घोटाला सुर्खियों में है। तमाम ऐसे घोटाले कि जिस तरीके से यह प्रदेश अब भ्रष्टाचार और घोटालों के नाम से जो है वो जाना जाता था, जबकि यह प्रदेश एक समय विकसित राज्य की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया था, शांति का जो है यह राज्य कहलाता था। आज यहाँ पर जिस तरीके से कानून की व्यवस्था लचर हुई है, हम सब देख रहे हैं कि यहाँ कितनी तेजी से अपराध बढ़ा है, महिलाएं और बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। इस तरीके से इस आरोप पत्र में भी पूरे प्रदेश का जो मुद्दे हैं कांग्रेस सरकार के खिलाफ में, हमने इसको जो है इसमें बिंदुवार जो है वो इसमें दिया गया है। और ये हमारा जो है घोषणा पत्र जो है वो मोदी जी की गारंटी संकल्प पत्र के माध्यम से हम इसको जो है वो जारी किए हैं, और इस पर सरकार आते ही भारतीय जनता पार्टी जो है उसको अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।